success? Is it defeating as many people as possible? Or does it depend on one's ability to kill too many soldiers and conquer a kingdom? Let's watch a play in Hindi and find the answers to these questions. 3 मित्र जेआर के स्कूल से बाहर निकलते हुए। आज हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कई जानकारियां मिली। हाँ, आज हमें रूस और यूक्रेन की लड़ाई का कारण पता चला। हाँ, अफगानिस्तान और श्रीलंका में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। छोटू 3 चाय, एक में शक्कर ज्यादा, 2 में थोड़ी कम। इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संतुलन हिला हुआ है। देखो, कल संयोग से 6 बजे एक ऐसे महान सम्राट जिसने दम का सही प्रचार किया, वे और कोई नहीं, बिंदुसार के पुत्र, पाटलिपुत्र के राजा, महान सम्राट अशोक है। और उन्हीं के बारे में कल जेआर के ग्लोबल स्कूल में एक नाटक होने जा रहा है। हाँ, मैंने इतिहास में पढ़ा था। प्राचीन काल में अशोक जैसे महान योद्धा कलिंग युद्ध के बाद शांति समृद्धि का प्रचार किए थे। यह आज का समय है। चलो कल उसी समय मिलते हैं और इस नाटक का आनंद लेते हैं। हाँ चलो। भारत एक समृद्ध विरासत वाला एक प्राचीन देश है जिसमें अशोक जैसे महान योद्धा और कलिंग जैसे महान सम्राट रहते थे। यह एक छोटा सा नाटक सम्राट अशोक के जीवन का वर्णन करता है, जिसमें उसे युद्धप्रिय योद्धा से शांतिप्रिय शाही भिक्षु के रूप में बदल दिया। अब नाटक लाल उपसा विनाश है। tickt. अशोक महाराज की जय हो। दुर्गाई राजकुमार महेंद्र। राजकुमार महेंद्र, आज हमने विशेष दरबार की व्यवस्था क्यों की है? पिताश्री, आज कार्तिक पूर्णिमा है। मेरी प्यारी बहनें, संघमित्रों और चारुमती ने कुछ प्रसिद्ध नर्तकियों को आमंत्रित किया है। वे कौन हैं?
वे वैशाली से विशाखा और उसकी मंडली हैं। वे यहाँ अभिनय करने आए हैं। हाँ महेंद्र, आइए हम महान नर्तकियों को देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शाबाश नर्तकियां। महाराज की जय। महाराज, कलिंग के प्रधान सेनापति आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, उन्हें उचित सम्मान के साथ लाइए। सम्राट, हम कलिंग के महाराज का फरमान देने आए हैं। राजा आपके शुभचिंतक हैं, इसलिए उन्होंने हमें स्वयं भेजा। यदि आप अपने मगध की सलामत चाहते हैं तो 1 महीने के भीतर मगध साम्राज्य को राजा पद्यभान के अधीन करें और एक वफादार विषय के रूप में कर का भुगतान करें। यदि आप राजा के फरमान को अस्वीकार करते हैं तो आपको राजा पद्यभान के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस अवज्ञा को एक अपराध माना जाएगा। अपराधी और उनके राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। हम आपकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम एक सम्राट हैं, हम ऐसे फरमान सुनने के आदी नहीं हैं। आपके तलवार की ताकत आपके जुबान से भी झलकती है और आपकी इरादे आपकी आंखों से। इरादे तो पूरी मगध को जीतने का है। दिखती नहीं है पर होनी चाहिए। हमारे ही आकर आप हमें ही धमकी दे रहे हैं? याद रखना, आपके एक गलत कदम और पूरी कलिंग खत्म। आप यही कहना चाहते हैं ना कि हमारे पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 घोड़े, 2,000 हाथी, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उनके पीछे हमारी सेना रंगी तलवार लेकर खड़ी है, जो हमारे एक इशारे से पूरी कलिंग को खत्म कर देगी। इतना घमंड? अब हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। चंद्रसेन, मेरी इच्छा पूरे आर्यवर्त को अपने शासन में लाने की है, लेकिन कलिंग का राजा बहुत अड़िग है। अभी तक उन्होंने महाराज के शासन को स्वीकार नहीं किया है। उसने अपने राज्य को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है। मैं उनके स्वाभिमान की सराहना करता हूँ, क्योंकि मुझे उनके जैसा महान योद्धा कभी नहीं मिला। महाराज, हमने कलिंग पर बहुत बार हमला किया है, लेकिन वह इतना साहसी है कि हमेशा विजयी होता है। मैं उनकी बहादुरी की प्रशंसा करता हूँ, फिर भी मैं उसे जीतना चाहूँगा। मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना होगा। इस बार हम कलिंग को मगध के अधीन लाना चाहते हैं। मुझे सम्राट अशोक भारतवर्ष का विजेता कहा जाना चाहिए। सम्राट, उनके ओर से पैगाम आ गया है। अपनी धरती, अपना राज, हमारा
दुश्मनों के जितना दौलत हो या ना हो, लेकिन युद्ध में बहाने के लिए खून बहुत है। यह शपथ है सम्राट अशोक की। हर हर महादेव! आक्रमण! लड़ाई, गंभीर लड़ाई गए, लेकिन खून खराबा नहीं रुका। कई लोग मारे गए, कई घायल हुए। अंत में कलिंग का राजा मारा गया। सेनापति, अंत में मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं महान सम्राट अशोक बन गया हूँ। कलिंग का नाश हो गया है। युद्ध में कितने सैनिक मारे गए? करीब 1 लाख महाराज। लगभग 1 लाख। इसके अलावा कई घायल हुए और 1 लाख को बंदी बना लिया गया है। हे भगवान! हे साधु, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस युद्ध भूमि में आप क्या खोज रहे हैं? एक बात बताओ राजा अशोक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उल्लू के होटिंग और भेड़ों के गरज के बीच, जहाँ चील शवों पर अपने शिकार के लिए शिकार करते हैं। हे साधु, आप क्या कह रहे हैं? प्रेम ही भगवान है अशोक, प्रेम ही जीवन है। इतना खून खराबा क्यों? इतने सारे लोगों की जान जाने पर मेरा दिल दुखता है। मैं ये सहन नहीं कर सकता मेरे बेटे, नहीं कर सकता। मैंने क्या गलत किया है? मैं एक सच्चा क्षत्रिय हूँ। लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है। क्या बस तुम्हारी तभी उन्हें एक रोती हुई बूढ़ी औरत दिखती है। मेरे बेटे, क्या तुम सच में मर चुके हो? क्या तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे? एक बार मुझे मार दो। माँ जी, नहीं मेरे बेटे, तुम मुझे ऐसे अचानक छोड़कर नहीं जा सकते। माँ जी, कृपया रोइए मत। क्या आप यहाँ रहने से डरती नहीं? कृपया घर जाइए। घर पर कौन है? पिछले साल युद्ध में मैंने अपने पति को खो दिया और अब मेरा बेटा मर चुका है। वो यहाँ गतिहीन पड़ा है। माँ जी, कृपया रोइए मत। तुम मुझे कितना भी दिलासा देने की कोशिश करो, मेरा दुख कभी कम नहीं होगा। मैं सुबह से रो रही हूँ, मेरा गला सूख चुका है। क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? चंद्रसेन, थोड़ा पानी ले आओ। ये लीजिए माँ जी। मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत दयालु और बहुत विचारशील हो। आप उच्च परवरिश के व्यक्ति प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं? मैं अशोक हूँ, महान सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, खून के प्यासे राजा, सत्ता के दीवाने बादशाह, जिन्होंने ले ली इतनी जाने। इनको देखो, तुमने कितने से बेटे, भाइयों, पतियों को मार डाला। क्या तुम्हारी इच्छा की कोई सीमा नहीं है? क्या तुम्हारे द्वारा किए गए विनाश का कोई अंत नहीं है? मैं तुम्हारे खून से सने हाथों से पानी नहीं पीऊंगी, बल्कि मैं मर जाऊं। हे साधु, मैंने क्या किया? इतने लोगों को मारकर मुझे क्या मिला? सिर्फ उनके माताओं, बहनों और पत्नियों के श्राप? ये कैसी जीत है? जीवन दुखों और कष्टों से भरा है अशोक। मैं इतने दिनों से अज्ञानी था। सारे दुनिया को जीतने की मेरी इच्छा और ब्रह्मांड बनने के मेरे अहंकार ने इन विनाशों को जन्म दिया है। हाँ, इच्छा विनाश है। अपने आप को नियंत्रित करें अशोक, नियंत्रित करें। हे भिक्षु, कृपया मुझे शांति मार्ग की ओर ले चलो। अशोक, सभी सृजित वस्तुओं से प्रेम करें। अपने आप को हिंसा के कार्य से दूर रखें। तृष्णा और मोह ही दुख और दुख का मूल कारण है। जो चीज़ें टिकती नहीं, उनसे इस मोह को त्याग दो। हाँ, अब मुझे शाश्वत सुख का मार्ग मिल गया है। यह तलवार नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगी। यह ताज नहीं, मुझे यह भी नहीं चाहिए। यह शाही लबाद है नहीं। मैं इन्हें भी छोड़ दूंगा। हे भगवान, मुझे आपकी जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रेम और अहिंसा के धर्म को दूर दूर तक फैलाऊंगा। हे साधु, कृपया मुझे दीक्षा दीजिए। स्कूल से बाहर निकलते हुए
आज हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। जहां सम्राट अशोक आक्रमण नीति से शांति के मार्ग पर चल पड़े, लेकिन हम आज के युग में दूसरों को अपनी अधीन बनाने के लिए आक्रमण नीति को अपना रहे हैं, जिससे दुनिया में अशांति फैल रही है। हाँ, आज की जानकारी की वजह से हमने फिर से इतिहास को जाना। जैसा कि इस नाटक के माध्यम से आपने देखा कैसे सम्राट अशोक हिंसा से अहिंसा के मार्ग पर चले। एक जीवन को सफल बनाने के लिए उसमें सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प और सम्यक व्यायाम का होना आवश्यक है, जिसमें हमें ऐसे व्यापार नहीं करने चाहिए जिससे दूसरों को हानि हो तथा अपने मन को एकाग्र रखना, साथ ही क्षमता, करुणा और सदाचरण का पालन करने का अभ्यास करना, अष्टांगित मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना, शुभ विचार पैदा करना आदि। यही जीवन का असली मूल्य है।